अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 1 है, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है, पहला क्वेश्चन। और इसके टोटल 10 एमसीक्यूज हैं, तो इनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला एमसीक्यूज है 7 स्क्वायर रूट इज। ऑप्शन है इंटीजर, बी रैशनल नंबर, सी इरेशनल नंबर और डी है नेचुरल नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, 7 स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। जैसे हमारे पास 4 है, 4 स्क्वायर रूट 2 का होता है, 2 टू द 4। 9 स्क्वायर रूट 3 का होता है। तो इसी तरह ये 7 स्क्वायर रूट जो है ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इसका स्क्वायर रूट जो है वो डेसिमल पॉइंट में आएगा। सॉल्व करेंगे तो हम इसको इरेशनल नंबर, जो कि हमारा ऑप्शन है सी, तो सी ऑप्शन को हम जो है सर्कल कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, किसी का हमारे पास सेकंड पार्ट है, पाई एंड आइलर्स नंबर आर ई। ये इसको हम ई से शो करते हैं आइलर्स नंबर को। तो पाई, तो डियर स्टूडेंट्स ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पाई और ई जो है वो दोनों क्या हैं, इरेशनल नंबर है। दोनों इरेशनल नंबर हैं, पाई एंड ई। तो इसमें देखिए हमारे पास नेचुरल नंबर्स है, ए इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड बी इरेशनल नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो पाई है और ई है, पाई की वैल्यू को तो आपको पता है कि हमारे पास क्या होती है, 3.14 समथिंग पाई की वैल्यू। और इसी तरह जो हमारे पास आइलर नंबर है उसको भी आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो आइलर नंबर है उसकी भी वैल्यू है, और वो वैल्यू हमारे पास जो है उसको हम मुख्तलिफ, जैसे आइलर्स नंबर हमारे पास 2.71 समथिंग है, पाई की वैल्यू 3.14 और आइलर्स नंबर 2.71 एंड डॉट डॉट। तो इसी तरह हमारे पास देखें, ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटेड है पॉइंट के बाद, इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, डी को सर्कल कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू का पार्ट 3 है, इफ n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर देन n स्क्वायर रूट इज। तो n स्क्वायर रूट क्या होगा कि अगर n जो है वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, क्योंकि 7 भी जो है वो किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर या एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि n के अंदर भी हमारे पास ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे हमारे पास 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10। तो ये यहाँ पर अगर हम पुट करें और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इसका मतलब है, और उनका फिर स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो क्या होंगे हमारे पास, जैसे इधर आया था हमारे पास इरेशनल नंबर, तो इसमें भी हमारे पास ए रैशनल है, बी नेचुरल है और सी इंटीजर, और डी जो है वो इरेशनल नंबर है। तो इट मीन हम इरेशनल नंबर को सर्कल कर लेंगे, क्योंकि डी जो है वो हमारे पास ऑप्शन बन रहा है इरेशनल नंबर का, और ये उस वक्त में होगा जब एन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट दोनों इरेशनल नंबर हैं। तो कहते हैं कि इनको अगर सम किया जाए तो आंसर क्या आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको सम करने की सूरत में हमारे पास लाजिमी बात है दोनों इरेशनल नंबर हैं, 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। तो ए ऑप्शन होल नंबर है, बी इंटीजर है, सी रैशनल नंबर है और डी इरेशनल नंबर है। तो दोनों इरेशनल नंबर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लाजिमी बात है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब है इनका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, इरेशनल नंबर। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, डी को ही सर्कल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड। हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज के नाम दिए गए हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास वो कह रहे हैं कि अगर x का ताल्लुक रियल नंबर से हो और x इज इक्वल टू x आ जाए, यानी वही का वही नंबर जो है वो बराबर होने चाहिए, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी प्रॉपर्टी को हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी ये उसी का ही रिफ्लेक्शन है, तो इसीलिए हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट है। 6 पार्ट में क्या कहते हैं, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बी सी का जो ताल्लुक है वो रियल नंबर से है। देन
ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, यानी ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है। तो इसी तरह इस पहले वाले ए का और सी का ताल्लुक क्या बनेगा, वो कहते हैं कि ए बड़ा होगा सी से। तो इस प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन जो है इसको हम सर्कल कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास 7th एमसीक्यूज है। 2 रेज़्ड पावर x मल्टीप्लाई x 8 रेज़्ड पावर x इज इक्वल टू 64। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है। देन x की वैल्यू क्या होगी, वो पूछ रहा है। a 3/2, b 3/4, 5/6, c और d है 2/3। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे मैथमेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो उनको सॉल्व करके आंसर देना होता है। तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट पावर सेम है और बेस जो है वो मुख्तलिफ है। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो हम इनको कंबाइन पावर कर देंगे x और ये बन जाएगा 64। और नेक्स्ट हमारे पास 2 8 16 होता है और 16 की पावर x और इज इक्वल टू 64। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्दर हमारे पास अब देखें 16 बेस है और 64 भी बेस है। तो अगर मैं इन दोनों को एक्सपोनेंट की शक्ल में लिखूं मजीद, तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर और ऊपर x आ जाएगा और इसको मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 3। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, इनकी बेसेस इक्वल करना जरूरी है। यहाँ देखें 4 है, यहाँ भी बेस 4 है, तो ये यहाँ पे एक्सपोनेंट पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई होती है। तो ये बन जाएगा 4 की पावर 2x इज इक्वल टू 4 की पावर 3। तो डियर स्टूडेंट, जैसे बेस बेस के इक्वल है, 4 4 के इक्वल है, इसी तरह एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 3 और यहाँ से x जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। ये आ जाएगा हमारे पास 3/2 और यही हमारा जो है आंसर होगा। यानी x की वैल्यू क्या आएगी, 3/2। और ऑप्शन हमारे पास बन रहा है a है 3/2, b है 3/4, c 5/6 और d है इसी तरह 2/3। तो आंसर आएगा ए ऑप्शन, इसको हम सर्कल कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास 8वां एमसीक्यूज है। लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन a इज इक्वल टू b है और b इज इक्वल a इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। तो डियर स्टूडेंट, वो पूछ रहा है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर a और b का ताल्लुक रियल नंबर से हो और दोनों a b के बराबर हो और b a के बराबर हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी प्रॉपर्टी को हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसलिए हम b को सर्कल कर लेंगे। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 है। एमसीक्यू नंबर 9 के अंदर 75 स्क्वायर रूट प्लस 27 स्क्वायर रूट, वो कहते हैं इन दोनों को सॉल्व करें, इन दोनों को प्लस करें तो रिजल्ट ए बी सी और डी में से देखें कौन सा आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम इसको भी, क्योंकि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास 75 स्क्वायर रूट प्लस 27 स्क्वायर रूट। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, 75 स्क्वायर रूट को अगर कैलकुलेटर पर लिखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 अंडर रूट 3 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे देखें प्लस 27 है नेक्स्ट, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 9 3 27, बाहर वाली का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 3 75, अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर देना। तो वही देखें, अगर कैलकुलेटर पे 27 का स्क्वायर रूट लें तो उसको ऐसे लिखेगा। आप देखें डियर स्टूडेंट, ये दोनों 3 स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज बन चुकी हैं। इनका कोएफिशिएंट 5 है, इसका 3 है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो सकती हैं, जमा हो सकती हैं। 5 प्लस 3 हमारे पास क्या होता है 8 और 7 हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट। ये हमारा आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, 8 3 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास ऑप्शन बन रहा है डी। तो इसलिए हम इसमें डी को सर्कल कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एमसीक्यू है 10वां। द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट, ए ऑप्शन प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इरेशनल नंबर या रैशनल नंबर। तो डियर स्टूडेंट, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट, क्योंकि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो डियर स्टूडेंट, इस पर देखें फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हमारे पास और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये 5। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है 4। तो डियर स्टूडेंट्स, अब 4 जो है हमारे पास, इसको हम
ये देखिए वो कह रहा है कि प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर भी नहीं है, ऑड नंबर, ये ऑड नंबर भी नहीं है, सी इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर भी नहीं है, तो डी है रैशनल नंबर, यानी ये एक रैशनल नंबर है जिसको हम पी बाई क्यू की शक्ल में 4/1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है ये हमारा आंसर आया एक रैशनल नंबर, और इसको हम बी को जो है सर्कल कर लेंगे। ये डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास फर्दर 2 पार्ट्स हैं। उसमें पहला पार्ट हमारे पास गिवन है, ए की वैल्यू 3/2 है, बी की वैल्यू 5/3 है, और सी उसमें 7/5 दिया हुआ है, और वो कह रहे हैं वेरीफाई करें। ये पहला पार्ट जो है हमारे पास, ये एक प्रॉपर्टी है, इसको हम कह सकते हैं, प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो इसको हमने दोनों साइडों को अगर इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब है ये वेरीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जिस तरह हमारे पास इक्वेशन दी गई है इसी तरह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए की जगह पे हम करेंगे 3/2, बी है इनटू करके 5/3, इसको सी के साथ प्लस कर देंगे 7/5, और यहाँ डियर स्टूडेंट राइट साइड पे भी इसी तरह ए है 3/2, ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे 5/3, फिर प्लस साइन है, फिर ए की वैल्यू 3/2, और फिर हमारे पास सी है 7/5। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट वाला हमारा सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट वाले में देखें तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर दें। एलसीएम हमारे पास 15 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 3 5 5 5 25, 5 3 15 3 7 21 इक्वल, यहाँ देखें डियर स्टूडेंट 3 3 से कट रहा है, इसको काट दें, फिर बाकी रिमेनिंग वैल्यू लिख दें 5/2, प्लस यहाँ देखें ऊपर नीचे कोई नहीं कट रहा, 7 3 21, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वालों को आपस में 5 2 10, और यहाँ डियर स्टूडेंट 3/2, आप इनको आपस में प्लस कर दें तो ये बन जाएगा 46/15, और अब दोनों ये फ्रैक्शंस ये हमारे पास एलसीएम इनका लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स 2 और 10 का एलसीएम ले लें, 2 1 2 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 एलसीएम। तो 10 एलसीएम 2 5 10 5 5 25, 10 1 और 21 वैसे आ जाएगा। और यहाँ देखें डियर स्टूडेंट 3 15 से कट रहा है, 3 1 3 5 15, 2 भी 46 से कट रहा है, 2 1 2 2 4 2 3 6, ऊपर बच जाएगा 23 इंटू 1 23, और नीचे 5 इंटू 1 5। और यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इनको प्लस कर लें, ये हमारे पास बन जाएगा 46/10। ये मजीद नहीं काट रहा डियर स्टूडेंट, इसको वैसे रहने दें 23/5। ऊपर नीचे इनको देखेंगे काट रहे हैं तो इसको हम 2 पे काट सकते हैं, 2 5 10 2 2 4 2 3 6, तो ये आ रहा है 23/5। तो इट मीन ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड पे, तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। वैल्यू वही है हमारे पास, ए की बी की सी की वैल्यू गिवन है, और ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 3/2, और प्लस बी की वैल्यू है 5/3, इसी तरह सी की वैल्यू है 7/5। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ए की वैल्यू 3/2 सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस फिर बी की वैल्यू 5/3, और इसी तरह सी की वैल्यू 7/5। तो डियर स्टूडेंट्स ब्रैकेट वालों का सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, 6 2 3 6 3 3 9, 3 2 6 2 5 10, तो ये आ जाएगा 7/5। यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट ऊपर नीचे कोई नहीं काट रहे, तो 7 3 21, 5 2 10, 5 5 से काट रहा है, काट दें, बाकी बच जाएगा 7/3। तो 10 + 9 को सम कर लें, 19/6, और यहाँ आ जाएगा 7/5। तो डियर स्टूडेंट्स ये दोनों फ्रैक्शंस इनका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आ जाएगा 30, 10 3 3 को 21 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 3 3 2 6, 3 10 10 7 70। तो डियर स्टूडेंट ऊपर नीचे चेक कर लेना है कि कोई काट रहे हैं तो उनको काट दें, नहीं करते तो फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 7 9 63, 6 कैरी 7 1 7 6 जो है हमारे पास वो आ जाएगा 33 13, यानी 133 बन जाएगा ये, और नीचे आ जाएगा 6 5 30। इनको भी डियर स्टूडेंट्स क्या करें, सम कर लें, 3 7 और 6 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 13। तो यहाँ भी देखें डियर स्टूडेंट दोनों साइड क्या आ चुकी हैं इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो ये भी हमारे पास वेरीफाई हो गया है।
डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ ए इज इक्वल टू 4/3, बी की वैल्यू 5/2 है और सी 7/4 गिवन है, तो वो कह रहा है वेरीफाई दी प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करना है एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ अगर हम लिख लें पहला, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से क्या होगी कि हमारे पास इन तीनों को हम अगर सम कर दें और यहाँ पे हम आखिरी दो पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, इक्वल कर लें और फिर इसी तरह ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पहले दो पे ब्रैकेट इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो ये हमारे पास, इसको हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसमें जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए की वैल्यू है 4/3, बी की वैल्यू 5/2 प्लस सी की वैल्यू 7/4, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल, फिर इसी तरह ए 4/3 और बी 5/2 और प्लस सी जो है 7/4। तो डियर स्टूडेंट, ये आ जाएगा 4/3 प्लस, तो यहाँ पे हम 2 और 4 कैल्शियम लें तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो यहाँ डियर स्टूडेंट 2 2 4 2 5 10 4 1 4 1 7 7 और ये हमारे पास इन दोनों कैल्शियम लें डियर स्टूडेंट तो 6 आ रहा है और 3 2 2 4 8 2 3 3 5 15 और ये 7/4 वैसे का वैसे। तो 4/3 प्लस 10 प्लस 7 17 होता है, 17/4, 15 प्लस 8 डियर स्टूडेंट ये हमारे पास बन जाएगा 23/6 प्लस 7/4। तो डियर स्टूडेंट दोबारा देखें, दोनों तरफ ये भी प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, एलसीएम ले लें तो इनका एलसीएम आ जाएगा 12, 3 4 4 4 16 प्लस 4 3 12 और 3 7 ये आ जाएगा 21 3 7 51 बन जाएगा, इक्वल। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम 6 और 4 का एलसीएम लें तो 6 और 4 का एलसीएम लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 3 6 2 2 4 और ये देखें दोनों अलग अलग हैं तो हम कर सकते हैं 2 3 6 6 2 12, यानी इसका एलसीएम 12 आ जाएगा। ये बन जाएगा 12, 6 2 को 23 से मल्टीप्लाई करें 2 3 6 46 बन जाएगा, 4 3 12 3 7 21। तो डियर स्टूडेंट इनको प्लस कर लें, 16 प्लस 51 ये बन जाएगा हमारे पास 7 और ये बन जाएगा 67/12, इक्वल 46 प्लस 21 तो ये भी हमारे पास बन जाएगा 7 और ये 67/12। तो इट मीन्स डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो ये भी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है सॉल्व हो चुकी है। डियर स्टूडेंट इसी का ही सेकंड पार्ट था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जैसे वहां पे तीनों ए बी और सी प्लस हो रहे थे, यहां हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए डॉट बी डॉट सी, इस तरफ भी हम ए डॉट बी डॉट सी। तो यहाँ देखिए दो डियर स्टूडेंट, यहाँ आखिरी दो पे पहले ब्रैकेट लगा लें और यहाँ पहले दो पे ब्रैकेट लगा लें और इनको वेरीफाई कर लेंगे, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए हमारे पास क्या था 4/3 और बी था 5/2 मल्टीप्लाई 7/4, सेम उसी तरह 4/3 मल्टीप्लाई 5/2 और सी था हमारे पास 7/4। तो डियर स्टूडेंट 4/3 ब्रैकेट वालों को पहले सॉल्व कर लें, ऊपर नीचे अगर कोई काट रहा है तो काट दें। तो ये हमारे पास बन रहा है 7 5 35 4 2 8 और यहाँ देखें डियर स्टूडेंट 2 4 से कट रहा है, इसको सिंपल कर लें 2 2 4, तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई कर लें 5 2 10 और नीचे 3 और ये आ जाएगा 7/4। अब ये भी आपस में डियर स्टूडेंट दोनों फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये 4 और 8 कट रहा है, 4 1 4 2 8, ये भी कट रहा है 2 2 4 2 5 10, जो सिंप्लीफाई होता है उसको सिंप्लीफाई कर लें, ऊपर आ गया 35 इंटू 1 35 3 2 6 और ये 7 है और ये 5 है, 7 5 35 और नीचे 3 2 6। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास वेरीफाई हो चुका है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि वो पूछ रहा है कि इज जीरो ए रैशनल नंबर, तो जीरो क्या एक रैशनल नंबर है, एक्सप्लेन करें। तो डियर स्टूडेंट इसका हम आंसर लिखेंगे यस, जीरो इज अ
rational number because we can write it as 0/1। और डियर स्टूडेंट इसको हम 0/1 लिख सकते हैं, और 0/1 जो है वो P/Q की शक्ल है, और P/Q की शक्ल जो होती है वो रैशनल नंबर की होती है, क्योंकि रैशनल नंबर को बटे की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। वो कह रहा है स्टेटमेंट दें डाइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, इसको बयान करें। तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए हम लिखेंगे फॉर ऑल ए बी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं किससे, रियल नंबर से, और इसमें ए जो है वो बी के इक्वल भी हो सकता है, ए जो है वो बी से बड़ा भी हो सकता है, और यही ए जो है वो बी से छोटा भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए इज इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी। इसको हम कहते हैं डाइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। फाइंड 2 रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल नंबर मालूम करने हैं 4 एंड 5 थे। 4 एंड 5 स्टूडेंट अगर मैं इसको यूं लिखूं 4 ये जो 2 बॉक्स खाली हैं यहां पर हमने वो नंबर डालने हैं जो 4 और 5 के दरमियान में होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 और 5 के दरमियान जो है हम पहले 2 नंबर जो होते हैं 4 और 5 को प्लस कर लें और इसको एवरेज निकाल लें, यानी 2 पर डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 9/2। तो डियर स्टूडेंट्स जब हम इसको डिवाइड भी आप कर सकते हैं, ये मजीद जो है ऊपर नीचे कट नहीं रहा तो हम इसको यहीं रोक देंगे। तो इसका मतलब है नेक्स्ट हमारे पास जो 4 और 5 के दरमियान नंबर आ रहा है, अब डियर स्टूडेंट 9/2 को आप इस बॉक्स के अंदर और इस बॉक्स के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको पहले बॉक्स में डाल देते हैं 9/2। ये हमारा एक पहला जो है वो रैशनल नंबर फाइंड हो चुका है। अब इसी तरह अब देखें इस बॉक्स में के अंदर रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम 5 और 9/2 इनका एवरेज लेंगे, सेम उसी तरह। तो डियर स्टूडेंट्स 9/2 प्लस 5 और इनका एवरेज 2 पे डिवाइड कर देंगे। ऊपर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये मेन डिनोमिनेटर आ जाएगा 2, और यहाँ देखिए 9/2 है और ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन में बना देंगे 1, और इनका एलसीएम लेंगे 2 और 1 का, तो ये आ जाएगा 2। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ आ जाएगा हमारे पास 9, 1 2 2 5 10, तो ये नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा 10 + 9 19/2, और ये जो मेन बटा है इसके नीचे भी 2, और फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 19, ये जो डिवाइडर में 2 है ये भी नीचे चला जाएगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2/4। तो इसका मतलब है हमारे पास पहला आया 9/2 और दूसरा आया 19/4, तो ये बटे की फॉर्म में है, इसलिए हम इनको रैशनल नंबर कहते हैं। 4/1 इसको भी लिख सकते हैं, 5/1 ये भी बटे की फॉर्म में, इसलिए ये 2 रैशनल नंबर हमारे पास आएंगे 9/2 एंड 19/4। ये हमारे 2 रैशनल नंबर हैं और यही हमारा आंसर होगा। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके फर्दर हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, वो कहते हैं सिंप्लीफाई करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करने का तरीका ये है डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास x की पावर 15, y की पावर 35 और g की पावर है 20। और देखें स्क्वायर रूट की जगह हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 5 दी हुई है स्क्वायर रूट की, तो हम इसको होल की पावर 1/5 कर देंगे, स्क्वायर रूट का साइन खत्म करेंगे। और ये जो 1/5 है डियर स्टूडेंट्स ये इन तमाम वैल्यूज का है, x, y और g का, और लाजमी बात है ये गिवन एक्सपोनेंट के साथ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे x की पावर 15 मल्टीप्लाई 1/5, y की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/5, g की पावर 20 मल्टीप्लाई 1/5। तो डियर स्टूडेंट्स ये सबसे कट रहा है 5 3 15
5 7 35, 5 4 20। तो यह आ जाएगा x की पावर 3, y की पावर 7 और g की पावर 4। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ देखें 27 की पावर 2x है और यहाँ क्यूब रूट दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3। तो डियर स्टूडेंट्स, अंदर हमारे पास बेस में 27 है, तो इसको भी अगर मैं चाहूँ तो इस तरह लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, क्योंकि ये 27 होता है, ऊपर 2x और होल की पावर 1/3। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगी, 3 × 2x, तो ये बन जाएगा 6x और होल की पावर 1/3। फिर दोबारा 3 की पावर 6x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 पावर से, तो फाइनली हमारे पास 3 6 से कट रहा है, 3 2x, तो यहाँ बच जाएगा 2x जस्ट, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है, बड़ा अहम पार्ट है ये। तो इसमें इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, अब ये 6 ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, इसको हम वैसे लिख देंगे डॉट, क्योंकि ये 7 वाली वैल्यू जो 3 है और उसकी पावर n+2 है, तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम यूं लिख सकते हैं कि 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 2, क्योंकि जब बेसेस सेम हो तो उनकी पावर्स को ऐड किया जा सकता है और उनको खोला भी जा सकता है। सेम इसी तरह यही काम हम नीचे करेंगे। यहाँ देखें 3 की पावर n+1 है, दो पावर प्लस हो रही है, तो हम इनको अलग अलग लिखेंगे, 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 1 और -3 की पावर n। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा हमने क्यों किया है, इनको सॉल्व करने के लिए, ताकि ये सॉल्व हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसमें हम ऊपर तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, उनको हम वैसे का वैसा रहने देते हैं। और यहां देखें डियर स्टूडेंट, दो ये पहली टर्म है और ये दूसरी है, और दोनों के दरमियान माइनस साइन है, तो इसमें भी 3n है और इसमें भी 3n है। अगर 3n को कॉमन ले लिया जाए, 3n बाहर निकाल लेते हैं और अंदर इसका बच जाएगा इस पोर्शन में से 3 की पावर 1 और माइनस ये 3 की पावर n बाहर जा चुका है और इसकी जगह 1। तो यहां डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि 3n को 3n से काट सकते हैं, ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। 6 डॉट 3 की पावर 2, और यहां देखें डियर स्टूडेंट, ये 3 की पावर 1 है, तो इसको हम जस्ट 3 भी लिख सकते हैं, -1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 डॉट 3 का स्क्वायर, 3 - 1 क्या होता है 2। डियर स्टूडेंट्स, 2 जो है वो इस 6 से कट रहा है, 2 1 2 2 3 6, और मजीद हमारे पास ये हो जाएगा 3 डॉट, ये डॉट है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का स्क्वायर खोल दें 9, तो इसका फाइनल आंसर 9 × 3 क्या होगा डियर स्टूडेंट 27। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम इस तरह के क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज से पहले 1.3 में कर चुके हैं। सेम उसी से मिलते जुलते ये क्वेश्चन है 8 9 एंड 10। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और बड़े अहम क्वेश्चन है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे या एज्यूम कर लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को आपने देखना है, वो कह रहे हैं कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, यानी तरतीब में जो है हमें इंटीजर्स प्लस माइनस वाले होते हैं और वो हमें चाहिए ऑड नंबर, जैसे 3 5 7 ये ऑड है लेकिन तरतीब में है। इसी तरह 9 11 13। तो सबसे पहले मिसाल के तौर पे अगर हम पहला ऑड नंबर ले लेते हैं x, ये पहला एज्यूम करते हैं x अगर हम लें, और तो दूसरा क्या होगा ऑड नंबर। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको 3 लूं तो नेक्स्ट मेरे पास 5 बनना चाहिए, तो ये x 3 होगा, तो इस x में मुझे 2 प्लस करना पड़ेगा। ये देखिए, हमने कहा कि x अगर 3 हो तो ये 3 + 2 5, और इसी तरह अगला तरतीब में हमारे पास क्या होगा, यानी x + 2 है, तो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह x अगर 3 हो, यानी तो ये 3 5 और ये 7 बने, तो ये +4 होगा। ये हमारी तरतीब बनेगी।
अगर पहला हम ऑड नंबर 1 लेते हैं x1, तो ये क्या होगा 1 + 2 3, और ये 1 + 4 5, तो ये बन जाएगा 1 3 एंड 5, यानी ऑड नंबर आने चाहिए। क्लियर। अब वो कहते हैं कि अगर इन तीनों को सम किया जाए, इन तीनों को प्लस किया जाए, x है, x + 2 है, फिर सम किया जाए x + 4, तो इनका रिजल्ट क्या आता है 51। तो वो कहते हैं ये नंबर बताएं कि कौन से नंबर होंगे। तो x वालों को सम कर लें, x 3x हो जाएगा, और इसी तरह 4 + 2 6 = 51। ये इक्वेशन बन गई x की फॉर्म में। तो यहां से हमने x निकालना है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 51 + 6 है, ये -6 हो जाएगा, तो 3x आ जाएगा हमारे पास। 51 - 6 ये बन जाएगा 45, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके 45 ÷ 3, तो ये आपस में करते हैं 3 1 3 15 15, यानी पहला हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो ऑड नंबर आ रहा है वो 15 है। इसका मतलब ये 15 होगा, 15 + 2 17, और ये 15 + 4 19। तो डियर स्टूडेंट्स इनके अंदर तरतीब में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ताकि हमें वो नंबर मालूम हो जाए कि कौन से 3 नंबर ऑड इंटीजर्स हैं। एक्स क्या है 15, ये 15 + 2, तीसरा है 15 + 4, ये 15 रहेगा, ये 15 और 2 17 हो जाएगा, और ये 15 और 4 19। तो डियर स्टूडेंट्स ये वो 3 मुसलसल ऑड इंटीजर्स हैं जिनको हम सम करेंगे तो ये 51 के इक्वल आता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 बकेट्स। अब्दुल्ला क्या करता है कि 96 बॉल्स हैं उसके पास, और वो उन 96 बॉल्स को 2 टोकरियों में डालता है। वन बकेट हैज 28 मोर बॉल्स, एक बकेट में 28 बॉल ज्यादा हैं देन द अदर बकेट, दूसरी बकेट से। हाउ मेनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, हर बकेट में बॉल्स की तादाद बतानी है। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स। अब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि 2 टोकरियां हैं और उनके अंदर 96 बॉल्स उठाई हुई हैं, तो लाजिम बात है हम पहले एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम या लेट कर लें कि 2 टोकरियां हैं, एक एक्स है और एक वाई है, और उनके अंदर कितनी बॉल्स हैं 96। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन बनानी होती है। तो अब दूसरा जो सेंटेंस था उसके अंदर देखें, उस कंडीशन को समझना है। तो कहते हैं 1 बकेट हैज, अब हम कहते हैं मिसाल के तौर पे ये जो एक्स है, ये 1 बकेट हैज 28 मोर बॉल्स, ठीक है, यानी कि अगर x = y कर दें, दोनों की बॉल्स इक्वल हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि x के अंदर जो है वो y से कितनी ज्यादा बॉल्स हैं 28 मोर, तो इसमें 28 सम कर देंगे। तो दूसरी कंडीशन जो थी उसके तहत अब अगर हम इसी क्वेश्चन को इक्वेशन 1 की तरह थोड़ा बनाना चाहें तो x ये +y है, इधर आएगा -y, वेरिएबल अलग कर लेते हैं, और = 28, तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 2। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखें x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ y का 1 है, यहाँ y का 1 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो इन दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख के सॉल्व करें। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखें y से काट रहा है, तो x और x 2x हो जाएगा, = इनको सम कर लें, 8 और 6 14, 9 1 10 और 2 20, ये सॉरी 12 124, और x की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई हो रही है, जाके डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 6 12 2 2 4, तो 62। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखें x के अंदर 62 हमारे पास जो है बॉल्स हैं। इसी तरह अब हम y निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ x की वैल्यू जो है 62 आई है, और इस 62 को आप चाहें तो इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी पुट करके y निकाल सकते हैं, और इनके कोफिशिएंट्स की वैसे बराबर हैं दोनों इक्वेशन के अंदर, तो आप फिर दोबारा बाय इक्वेशन 1 एंड 2 कर सकते हैं। ये जैसे आप मर्जी करें। पहली इक्वेशन में लिख रहा हूँ x + y = 96, और दूसरी थी x - y = 28। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से आपने ये करना है, क्योंकि इसमें देखें ये ब्रैकेट कट रहे थे, यहाँ y वाले कट रहे थे और यहाँ x वाले कटने चाहिए, तो इसलिए इनके साइन चेंज कर देंगे। नीचे वाली ये x प्लस है, ये माइनस, y नेगेटिव है, ये प्लस हो जाएगा, ये 28 प्लस है तो ये माइनस। अब x वाले कटेंगे, y वाले सम हो जाएंगे, तो ये 2y = इनको माइनस कर लें, 16 - 8 हो जाएगा 8, और 7 8 - 2 6, और यहाँ से y की वैल्यू निकालें 68 ÷ 2, तो ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट
236,248, तो ये 34। तो इट मीन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम देख सकते हैं कि x हमारा 62 है और y जो है वो 34। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि ये जो एक्स वाली टोकरी थी, देखें इसमें y से y की वैल्यू 34 है, y की वैल्यू 34 निकली जैसे कि, तो x वाली टोकरी में 34 प्लस 28 यानी 28 मजीद बॉल थी, 28 से ज्यादा बॉल थी। तो ये हमारा सोल्यूशन है रिक्वायर्ड। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, बड़ा ही अहम क्वेश्चन है। सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन ए बैंक। सलमा इन्वेस्ट करती है 3,50,000 किसी बैंक के अंदर, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ, और बैंक जो है वो उनको किस रेट पर प्रॉफिट दे रहा है, 7 into 1/4% पर अनम, एक साल का 7 into 1/4%। और आफ्टर 2 years, 2 साल बाद द रेट वाज इंक्रीज, 2 साल बाद रेट इंक्रीज हो जाता है और वो रेट क्या हो जाता है, 8% पर अनम। तो अगर फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years, 7 साल बाद वो अमाउंट मालूम करें जो सलमा रिसीव करेगी, जो बैंक से लेगी 7 साल बाद। तो डियर स्टूडेंट्स, फेमस फार्मूला इंटरेस्ट वाला हम लगाएंगे, I is equal to PRD। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन में से डाटा निकालेंगे। सलमा इन्वेस्टेड रुपीज, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जिसे हम P कहते हैं, वो है ₹3,50,000, which paid a simple profit at the rate of rate R जो है वो है 7 into 1/4% आफ्टर 2 years। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम कहेंगे कि ये जो रेट था, ये टाइम, इसमें ये टाइम पीरियड था 5 साल का, क्योंकि 2 साल बाद, तो यानी कि ये जो 7 into 1/4% है, ये 2 years तक था, क्योंकि टोटल इसके 7 साल थे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसका पहले आई मालूम कर लेंगे, फिर दोबारा रेट चेंज हो चुका था 2 साल बाद, और वो रेट कितना हो गया था फिर 8%। और ये रेट कितने सालों के लिए था, यानी क्योंकि 2 साल बाद ये रेट हुआ था, तो ये 5 साल तक चलता रहा, 5 years। 2 साल इसमें चले गए, 5 साल ये, तो ये टोटल 7 साल बाद उसने, यानी कि यहाँ उसने टोटल अमाउंट हम इसको कह सकते हैं। इसका भी पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे, ये इंटरेस्ट भी फाइंड करेंगे। इसको हम कह देते हैं I1 कह देते हैं, इसको I2 कह देते हैं। और फिर हम निकालेंगे कि टोटल अमाउंट जो वो बैंक से लेगी कितना लेगी। क्लियर, एक बार दोबारा देख लें। प्रिंसिपल अमाउंट जो असल रकम थी बैंक में इन्वेस्ट करने वाली 3,50,000, उन्होंने आपस में तय किया कि आपको सालाना प्रॉफिट दिया जाएगा 7 into 1/4%, और ये कितने साल तक रहा, 2 साल तक। इसका हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। फिर इसी तरह रेट दोबारा 2 साल बाद उन्होंने रेट बढ़ा दिया कि अब आपको 8% देंगे अगले 5 साल तक के लिए, तो उसका इंटरेस्ट निकालेंगे। और इन इंटरेस्ट को निकाल के असल रकम में जब हम सम करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो हम टोटल अमाउंट को किस तरह निकालेंगे, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू I1 निकलेगा, I2 निकलेगा, और प्लस प्रिंसिपल अमाउंट जब आ जाएगी तो वो हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं I1 के लिए। तो I1 के लिए हम लिख रहे हैं फार्मूला PRD। तो इंटरेस्ट 1 जो निकलेगा, असल रकम 3,50,000 मल्टीप्लाई रेट था 7 into 1/4% मल्टीप्लाई टाइम था 2 साल, 3,50,000 मल्टीप्लाई, इसका मिक्स फ्रैक्शन खत्म कर लें, 7 4 28 प्लस 129/4, और परसेंट का स्टूडेंट 1/100 होता है, तो हम इसका 100 यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 2। तो स्टूडेंट 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, यहाँ 2 4 से भी कट रहा है, 2 1 2 2 4, तो बाकी रिमेनिंग रकम लिखेंगे 3500 मल्टीप्लाई 29/2। और डियर स्टूडेंट ये भी इससे कट रहा है, 2 1
2 1 2 7 14 2 5 10 और ये आ जाएगा 1750 मल्टीप्लाई 29। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं बहरहाल इसको मैनुअल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। 90095 45 4 9 7 63 और 4 67 9 1 9 और 6 15। तो ये आ जाएगा 200 2 5 10 1 2 7 14 plus 1 15 1 2 1 3 0 5 7 0 5 50,750। तो डियर स्टूडेंट्स, I1 जो इंटरेस्ट आया है वो 50,750, ये आ गया हमारे पास पहला इंटरेस्ट। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स दूसरे इंटरेस्ट में PRT। प्रिंसिपल अमाउंट वही थी 3,50,000, रेट हो गया था 8% और टाइम मुद्दत अब है 5 साल। 3,50,000 8% का बटन में हम 100 दे देंगे डियर स्टूडेंट्स। ये 2 0 से 2 0 कट गए और यहाँ हमारे पास आ गया 3500 मल्टीप्लाई 8540, 8 5 40 होता है डियर स्टूडेंट्स। और अब हम यहाँ क्या करेंगे कि 3500 को 40 से भी मल्टीप्लाई कर दें। 0 0 0 0 मल्टीप्लाई 0 0 4 5 20 4 3 12 और 14 0 0 0 0। डियर स्टूडेंट्स, ये बन रहा है हमारे पास 1,40,000। I2 हमारे पास आ जाएगा रुपीज 1,40,000। डियर स्टूडेंट्स, ये I2 निकल चुका है। अब हमने निकालना है टोटल अमाउंट जो कि बैंक जो है वो सलमा को देगा I1 प्लस I2 प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। तो डियर स्टूडेंट्स, I1 हमारे पास आया था 50,750, I2 1,40,000 और प्रिंसिपल अमाउंट 3,50,000। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों को आप सम कर लें। तो सम यहाँ कर लेते हैं 3,50,000, ये 40,000, ये 1,40,000, ये वन है 50,750, 0 5 7 0 5 5 10 4 14 कैरी 3 और 2 5। तो डियर स्टूडेंट्स 5,40,750। तो ये आंसर आप लोगों ने चेक कर लेना है। 5,40,750 रुपए टोटल अमाउंट बन रही है जो कि बैंक 7 साल बाद सलमा को देगा। उसकी असल रकम वापस करेगा 3,50,000 और साथ 1,40,000 5 साल वाला इंटरेस्ट और 2 साल वाला जो इंटरेस्ट था वो था 50,750। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स भी लाजमी किया करें।